Girls are talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I'm Prerna. So join us on our misadventures. हेलो एवरीवन, द ट्रायो इज बैक. सॉरी, इस बार हमारा एपिसोड थोड़ा सा लेट ऑन एयर जा रहा है क्योंकि इस बार हम लोग सोच रहे थे कि हम ऐसा क्या टॉपिक लेकर आए आपके सामने बात करने के लिए जो अभी तक हमने आपसे बात नहीं की हो जिस बारे में. तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मैरिड मैन. हाउ वी थिंक मैरिड मैन somehow feel that they have a license to flirt with women like us who are above 30s and still single. हाँ यार, कुछ अजीब चुलौती ना उनकी. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे थिंक दैट वी आर इन आवर 30s सो वी आर डेस्परेट कि हम सिंगल हैं, हमें चाहिए कोई अपनी लाइफ में, तो वी विल हैव जस्ट एनीबॉडी. एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट जस्ट एंटर. ऑन द कॉन्ट्ररी, मुझे लगता है मैरिड मैन को इसलिए हम लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हम लोग तो इंडिपेंडेंट हैं, सो ऑब्वियसली वी वोंट यूज देम फॉर देयर मनी, एंड एट द सेम टाइम वी आर सो इंडिपेंडेंट दैट वी आर नॉट लुकिंग फॉर कमिटमेंट. Neither are they. I think they don't care for that. This is my belief. I mean, I feel for them it is a very non-risky kind of a zone. That's exactly what because I was getting at. Yeah, they kind of try to flirt. They already have somebody back at home, so it's not like they're gonna lose out on something. ये तो एक एक्स्ट्रा चांस मार के देख रहे हैं कि भाई पट गई तो अच्छी बात है, हम साइड एक पीस रख लेंगे अपने पास. But yeah, I mean, this is something that we keep struggling everywhere. And I believe तुम लोग even जो event पे भी गए थे वहां पे भी तुम्हें 2-4 दिख गए थे, टकरा गए थे, मैंने सुना है. सी मैरिड मैन का कैसा है ना, उनका पता ही नहीं चलता है कि एक तो वो बताते नहीं मैरिड है, खास तौर से डेटिंग एप्स में. वहां पे जाओ, मैंने मतलब ऑलरेडी कितने लोगों से बात की, तो एक तो मुझे बंदा मिला था जिसने मुझसे कम से कम 1-1.5 हफ्ते बात की. फिर वो मुझे बोला बार बार एक ही इंसर्ट कर कि मिलो 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 मिलो. तो मैंने बोला ठीक है, मिल लेंगे, अभी इतनी भी जल्दी क्या है. तो फिर मैंने उससे पूछा कि एग्जैक्टली तुम ढूंढ क्या रहे हो. तो बोला मुझे ना कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए. तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ कैजुअल रिलेशनशिप. फिर पता नहीं उसे क्या लगा, उसने मुझे बोला कि अच्छा मैं तुम्हें एक सीरियस बात बताऊं, मैं ना मैरिड हूँ. तो मैं ना शॉक हो गई. मैंने कहा तुम मैरिड हो तो तुम क्यों घूम रहे हो. तो बोलते हैं एक मैरिड बंदे हूँ तो मैं क्या, मुझे हक नहीं है डेटिंग ऐप पे आने का. मैंने कहा, मैंने उससे बोला कि मतलब. तो बोलता है अरे यार 10-15 साल की जब शादी हो जाती है ना प्रियंका, तो बहुत सारी चीजें बाहर ढूंढनी पड़ती हैं. तो मैंने बोला अच्छा, तो तुम्हारी बीवी भी क्या बाहर घूमती है, मतलब ओपन रिलेशनशिप है. तो बोला नो नो नो, मेरी बीवी बाहर नहीं जा सकती है. ओके, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो कहीं बाहर गई होगी, बट हाँ ठीक है, मुझे कोई चाहिए जो इमोशनली कनेक्ट हो, जिसके साथ मैं बाहर कैफेज और इन सब जगह जा सकूं, जो मेरे लिए अवेलेबल हो ऑल टाइम. तो और मैंने उसको बोला मुझे नहीं मिलना बार बार. तो वो एक ही चीज बोला था कि एक बार मिलोगी ना तो तुम उससे बार बार मिलोगी, एक बार मिलोगी तुम बार बार मिलोगी. ये मेरा तो एक ही एक्सपीरियंस एक मैरिड मैन के साथ रहा है. लाइक तुम लोग का क्या है, तुम लोग प्लीज बताओ. Did you want to say he has like a magic wand that he is going to put some kind of trance on you? Maybe. एक उसको लगता था कि वो बहुत गुड लुकिंग है, उसको लगता था कि यार ये मिलेगी, उसको लगता था कि मैं इसको बस किसी 5 स्टार होटल में मस्त बुलाऊंगा, रेस्टोरेंट में खिलाऊंगा. तो लड़कियां बहुत जल्दी इंप्रेस भी हो जाती है ना इन सब चीजों से, क्योंकि खासतौर कई बार ऐसे मैरिड मैन होते हैं जो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंगल लड़कियां इसलिए भी देखते हैं कि एक सिंगल लड़की को क्या चाहिए. ओके, पैसा, करेक्ट, अच्छी जगह पे घुमाना फिराना, बाहर लेके जाना, ये सब. तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मैरिड हूं तो अगर मैं एक ये सब चीजें दे रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. देयर इज नो इमोशनल कनेक्शन एक्चुअली. सो ये वाले फंडे भी होते हैं एक्चुअली, जो मुझे लगता है. मुझे तो लगता है आई एम अ मैरिड मैन मैग्नेट. मेरे मतलब जैसे तुम लोग पिछले एपिसोड में बात करते थे ना कि कैसे तुम लोगों पे लड़के लाइन मारते हैं एंड ऑल दैट, मुझ पे ना 90% लड़के जो लाइन मारते हैं वो मैरिड होते हैं. तो समवेयर अगेन मैं परेशान हो जाती हूँ कि भाई ऐसे क्या वाइब्स दे रही हूँ मैं, ऐसी क्या सिग्नल दे रही हूँ कि जिनसे मैरिड मैन को लगता है कि मैं अवेलेबल हूँ. एंड इट्स नॉट लाइक कि पहली बार में वो मुझे बता देंगे कि वो मैरिड है. थोड़े टाइम के बाद पता चलता है. कुछ लोगों को शुरू से ही पता होता है, तो वो आके बोल देता है यार मेरा तो रिलेशनशिप बड़ा खराब है यार, मेरी तो मेरी बीवी के साथ बनती ही नहीं है यार, I'm in a very bad marriage, you know, I'm just so sad in my marriage, मेरी बीवी के साथ मेरी कोई companionship नहीं है, कुछ नहीं है and all that. तो मतलब वो हर तरह से ना आपकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं. फिर उसके बाद ओ यू नो मेरे साथ ऐसा हो चुका है. हाँ, एग्जैक्ट सेम चीज.
So somebody was hitting on me and उस बंदे ने एक बार and I got to know from other people कि हाँ he is married. मुझे कोई इंटरेस्ट वैसे भी नहीं था उसमें, बट आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो मैरिड है कि नहीं है. बट इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट ही वॉज हिटिंग ऑन मी. देन वन डे दारू पी के ही वॉज टेलिंग मी कि यार मेरी शादी बहुत खराब है, आई एम नॉट इन टू हर एंड ऑल दैट. एंड आई वॉज लाइक ओके. एंड बातों बातों में वी वर जस्ट चैटिंग एज फ्रेंड्स एंड आई वॉज लाइक ओके एंड ऑल दैट. एक सडनली ही मेड अ मूव एंड ही हग्ड मी and I was like okay, and I just left from that room. I ran away. I'll tell you, after some time, after a few months, and वो मुझे हमेशा कॉल करता था, वो बहाने मारता था कि किसी तरह you know we should get together for a project, we should do something or the other, और मैं हर बार उसको टालती रहती थी. One day he just called me up out of the blues and he's like, so I am getting a divorce. I got a divorce yesterday actually, and I wanted to know if you are single. And I'm like, dude, what the fuck? मतलब तुम डिवोर्स लेते ही सबसे पहले उन लड़कियों को फोन करके पूछो कि कल डिवोर्स हुआ तुम्हारा. तुम सिंगल हो. एक तो आधे से ज्यादा जो मैरिड मैन होते हैं ना वो झूठ बोलते हैं. सेकंड थिंग, मुझे तो लगता है जितने भी मैरिड मैन हैं वो सब ना उनका एक ही क्या बोलते हैं लोगो बन चुका है उनका, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मेरी बीवी का मेरे साथ बनता नहीं है. अरे मतलब वो मतलब मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी मिला नहीं है जो अपनी लाइफ के बारे में बोले. नहीं, लेकिन इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, सो आई वाज गेटिंग एट दिस आल्सो. While on one hand I have met a lot of married men जिन्होंने बोला कि मैं तो बहुत दुखी हूँ और you know I need your support and I need कंधा दे दो अपना. मुझे ऐसे भी बहुत married men मिले हैं who've been brutally honest कि भाई I am in a very good marriage, I am in a very happy marriage, I am in love with my wife. लेकिन I like you also. I want to have fun outside my marriage. I am very happy. I want to have fun and all that. So there are every kind of married men around. बेसिकली दाल रोटी तो मैं रोज ही खाता हूँ. कभी कभी पिज्जा भी खाने का मन कर जाता है तो मैं बाहर चला जाता हूँ बीवी के बिना. मतलब but I don't understand why women who are in their late 30s and still single, why us? My theory over there is that we are easy targets for them. They feel that because we are single, we have been single for quite a while. We are focusing on our careers. We have other priorities in our life also. And इनको क्या लगता है कि अगर late 30s में भी इनकी शादियां नहीं हुई हैं, बॉयफ्रेंड्स नहीं है, सिंगल हैं लड़कियां, तो मतलब मजे तो कर ही सकते हैं. They are desperate. इनकी physical needs होंगी. For that we are there. मुझे तो literally लोग यही बोलते हैं कि यार तेरी शादी नहीं हो रही है तो तू फन कर लेना, मेरे साथ फन कर लेना, मैं तो हूँ ना फन करने के लिए. बस यही. So they feel कि we are easy targets for this. और एक चीज, ये मैरिड लोगों से मिलो ना और अगर तुम सिंगल हो तो उनका एक डायलॉग बढ़ाता है, अच्छा कितने टाइम से सेक्स नहीं किया. ओके यस मतलब लाइक एज अ फ्रेंड में बोलो भाई साल भर से नहीं. ओ शिट, मतलब क्यों साल भर, क्या मतलब आर यू ओके, तुम ऐसा तो नहीं हो, मतलब लेस्बियन तो नहीं हो, ये नहीं हो, फलाना नहीं हो. मैं बोलते पागल है यार, मेरी चॉइस है, मतलब तुम कहाँ से आई हो, मतलब मुझे समझता ही नहीं है. उनको ऐसा लगता है कि सिंगल हो तो कुछ भी हो सकता है, जिंदगी जियो यार, क्यों जिए, तुम्हारे साथ ही क्यों जिए और मर गए लोग. इनफैक्ट मुझे ऐसे वाले भी मिले जिनको जब मैं बोलती हूँ कि मैं तो सिंगल हूँ, अच्छा तो बड़े मजे करती होगी. फिर तो रोज मजे होते होंगे तेरे तो. अलग ही पहले होता था अरे कास्टिंग काउच करती है, अच्छे हॉट एक्टर आते हैं तेरे पास. अभी आजकल होता है तू तो प्रोड्यूसर बन गई है यार, तू तो कास्टिंग काउच भी करती होगी, तेरे पास तो कोई भी एक्टर आ जाएगा. अबे यार वो सारे स्टिग्मास भी होते हैं. बट यू नो, besides men, women also do this thing. I have met a few guys on dating apps who have talked about this कि you know हमें भी डर लगता है at times. There was this one guy who shared this thing with me. He said कि मैं एक लड़की से मिला and we used to have nice conversations on dating app and everything. जब वो मिली तो उसने बोला कि actually मैं married हूँ, माई हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, वो बाहर ही रहता है पूरे टाइम, एंड आई फील वेरी लोनली, सो आई गेट ऑन डेटिंग एप्स एंड आई जस्ट यू नो स्लीप अराउंड, दैट्स इट. सो उसका फंड, एंड ही सेड आई गॉट सो स्केर्ड बिकॉज शी वॉज हेल बेंट ऑन टेकिंग मी बैक होम, एंड द मोमेंट शी सेड कि आई एम मैरिड, आई वॉज पिस्ड ऑफ बाय दैट होल थिंग कि ये चल क्या रहा है, मैं इनकी शादी के बीच में मतलब फंस ना जाऊं, एंड ऑल दैट नॉनसेंस वाज गोइंग ऑन इन हिज साइड. बट आई वॉज लाइक कि कम से कम अपफ्रंट बता तो दिया. हम लोग को तो बताते भी नहीं है जब तक लड़की फंस ना जाए. बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत बाद में बताते हैं कि भाई तुम साइड पीस हो. तो मेरे केस में तो मुझे जितने भी मैरिड आदमी मिले उन्होंने पहले से डिस्क्लेमर डाल दिया था. एक दो थे आई थिंक जिनका मुझे बाद में समझ में आया था कि मैरिड है, बट मोस्ट ऑफ देम पुट अ डिस्क्लेमर अप फ्रंट. एक पता है बहुत मेजर डिफरेंस मैंने बंदों और बंदियों में देखा है विद मैरिड मैन एंड मैरिड वुमेन, दिस थिंग
कि बंदियों को ना कहीं एक रियलिटी चेक है कि माई हस्बैंड इफ ही इज आउट ऑफ टाउन मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम श्योर ही इज हैविंग फन, सो आई एम ऑल्सो हैविंग फन. यू नो, अ लॉट ऑफ women have that kind of sensibility over there, but a lot of men I have seen कि उनका ये कि देख हम तो कर सकते हैं लेकिन हमारी बीवी नहीं कर सकती है. ये जो हिपोक्रेसी उनके दिमाग में चलती है, आई डोंट नो हाउ दे जस्टिफाई दिस. So on this thought, this in fact is a very scary thought to me right now, which somewhere subconsciously pushing me away from marriage. Because I have encountered so many married men who marrowing, literally I'm using the term, idhar udhar, they are just like randomly approaching women. I am scared, what if tomorrow my husband is doing all of this? What then? How do I control that? मतलब आज तो मेरी conscience है, it's your conscience कि हाँ भाई हम मतलब हमें married आदमियों के साथ नहीं घुसना है. कल को we don't know what kind of women our husbands may meet. What if our husbands turn out to be creeps like these married men these days are? I think for that, consciously, obviously I have that issue too, and I think somewhere everyone who is single at a certain point, you do think about these things कि trust issues आपके जो हमने last time भी बात की थी होते हैं. You have to, and I consciously look for a simple guy जिसका एक सिंपल रूटीन होता है, सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जीता है. सेकेंडली, आपको एक कम्युनिकेशन अपना ऐसा रखना है, एक रिलेशनशिप का बेसिस ऐसा रखना है वेयर थिंग्स आर वेरी ओपन बिटवीन यू टू, यू कैन शेयर एवरीथिंग एंड कीप वर्किंग ऑन दैट रिलेशनशिप. एक्चुअली आप अपने ही रिलेशनशिप में जब वर्क करोगे, यू विल बी एबल टू ट्रस्ट दैट पर्सन इन दैट केस, एंड ट्रस्ट म्यूचुअल होता है. कल को वो बंदा तुम्हारे लिए भी बोल सकता है कि जैसे वो स्टिग्मा है कि यू आर अ प्रोड्यूसर एंड यू मीट पीपल आउट देयर, हम सबके साथ होता है, वी आर बिलोंगिंग टू द इंडस्ट्री, एंड ये फिल्म इंडस्ट्री का ही स्टिग्मा है कि women over here, you know, they are partying and they are little loose, anyone can take advantage, even if you are not loose women, you are sensible, but आप दारू पियोगे कोई आपको कुछ भी कर सकता है. People have those kind of issues. So somewhere वो ट्रस्ट जो है वो दो लोगों के बीच म्यूचुअली डेवलप करना पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जैसे ये लोगों के कहना होता है कि 12 साल 15 साल 20 साल की मैरिज है जिनकी, मतलब लाइक उनकी अगर शादी 21 साल में बहुत लोगों की हो चुकी है, ओके, और वो लोग बाहर लड़कियां देख रहे हैं या लड़के देख रहे हैं. प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि जो 20 साल की मैरिज है ना, उसमें स्पार्क खत्म हो जाता है. अगर लाइफ में हम लोग ये सीख लें, ओके, कि अपने रिलेशनशिप को कैसे रखना है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन जो सबसे बड़ी चीज है वो बहुत जरूरी है. वो अगर हम लोग मेंटेन रखना सीख लें, मतलब सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि बाहर जाना, बाहर ढूंढना बंद हो जाएगा. ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि आज की डेट में खास तौर से जो पुराने लोग हैं उनका अपनी वाइफ के लिए स्पार्क ही नहीं है. यू नो, मतलब उनको लगता है हाँ बीवी बन चुकी है, हो गया, बच्चे हो गए, खत्म. ऐसा नहीं है. अब जो जनरेशन मुझे जो दिखती है, उन लोगों के अंदर ऐसा है कि भाई 15 साल की मैरिज, 20 साल की मैरिज, पता नहीं यार कितना लंबा चलेंगे. तो जो वक्त है ना, उस वक्त को अपनी वाइफ के साथ ना या अपने हस्बैंड के साथ अच्छा बिता लें, उसको समेट के रखें. ये बहुत जरूरी है. अगर हम ये करने लग जाए लाइफ में, तो हमें कहीं पे भी किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ सकती है. बेसिकली बाहर एक्साइटमेंट ढूंढने के बजाय आप अपनी ही लाइफ में, अपनी ही शादी में वो एक्साइटमेंट दोबारा इग्नाइट करने की कोशिश करो. वर्क ऑन द मैरिज, बिकॉज एनी रिलेशनशिप इज अ कॉन्स्टेंट वर्क. ऐसा नहीं होता है कि एक बार पटा लिया तो बस काम खत्म हो गया आपका, इसके आगे कुछ एफर्ट मारना ही नहीं है. एवरी डे यू हैव टू मेक एन एफर्ट, एवरी डे यू हैव टू मेक अ चॉइस टू बी विद दैट मैन और दैट वुमन. और एक चीज और भी है, जैसे शादी के बारे में बोला जाता है, उससे बेस्ट एक चीज समझो कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनते हैं. एक रिलेशनशिप जो 1 साल के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी होता है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है. सेम है, बस सिर्फ एक चीज है कि उसमें अभी तक शादी का टैग नहीं लगा है. वो 6 साल का रिलेशन, 7 साल का रिलेशन भी जस्ट लाइक अ मैरिज एक्चुअली. तो जब उसमें तुम एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो, दूर जाने का तुम्हारा मन नहीं करता है, हमेशा वो स्पार्क रहता है दो लोगों के बीच में, ये सोच के कि अगर मैंने कुछ किया तो खत्म हो जाएगा, या ग्रांटेड नहीं लेते हो, तो शादी को भी इस तरीके से बचाया जा सकता है. क्योंकि शादी में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर एक थॉट है कि मैरिज हो गई, अब तो अपना ही है, अब तो कहीं कुछ करना ही नहीं, मतलब कहीं कोई नहीं जाएगा. ये ग्रांटेड लेने वाली चीज जो है ना, वो मैरिज में आती है. दैट इज द प्रॉब्लम. But that's what happens ना, मैरिज का तो दूसरा नाम ही ग्रांटेड है.
The minute people get married, they just start taking each other for granted. Yeah. But that happens in relationship, like she said. It happens in relationship कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद I think you get so used to with each other and एक comfort zone आपने अगर hit कर दिया ना, उसके बाद you are like हाँ ठीक है, हो गया ना, जो excitement चाहिए था मिल गया ना, घूम लिए ना इतना. So somewhere that becomes a big problem. But one thing I want to say to all, I mean, like I said, ki women have some kind of reality check. Ki my husband is also doing some shit out there, so I'm also doing. But those men who are in that whole zone कि भाई हम तो बाहर कर सकते हैं लेकिन हमारी बीवी नहीं जा सकती. Honestly, अगर आपकी बीवी चाहे तो आपके पास अगर एक ऑप्शन है ना, वो 1 मिनट में 4 ऑप्शन निकाल सकती है. All the women have that kind of a power somewhere. So always consider the fact when you are going out to cheat, they can also do it, but they are choosing to be with you. If your partner is making that kind of a choice every single day, you should also make that effort. But irrespective, मैं तो publicly ये कहना चाहती थी कि यार please यार married men stop hitting on us यार. Some of you are our friends, so we can't say that out loud to your face that you know please stop hitting on us. But I think we are choosing this platform to tell you that we are single because of our choices, not because we are single so that you can come and hit on us. We are waiting for the right person and we are very sure that we'll find a right person very soon. And we want a single person, not the married one. You are definitely not our choice. We want a single person who will be committed to us and will not maro muh idhar udhar after marriage. On this note, guys, I think it's time to take our lemons and squeeze them in our tequilas.